Hey, what's up graphic and welcome to the day 2 of learning thumbnail designing in your smartphone. In day 1 मैंने आपको सभी मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था जहां से आप एक अच्छे खासे थंबनेल को डिजाइन कर सकते हो। बट एक बेस्ट थंबनेल को बनाने के लिए आपको बेस्ट तरीके से उनके टूल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब टूल्स वो वाले नहीं जो मिस्त्री और कारपेंटर यूज करते हैं, भाई लेके चलो और चलो काम करते हैं, ना वो वाले नहीं। टूल्स वो टूल्स जो आपके थंबनेल्स में काम आने वाले हैं आपको थंबनेल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि क्रॉप टूल, डिस्पर्शन टूल, पर्सपेक्टिव टूल या फिर कह लो मोशन और एक्सेट्रा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, आई नो आपने उन सभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया होगा अपने डिवाइस के अंदर जो मैंने आपको डे 1 में बताए थे। बट आज हम बात करने वाले हैं पिक्सआर्ट के वो टूल्स को यूज करके आप कैसे एक गुड लुकिंग थंबनेल को बना सकते हो। इट मींस आपको एक टूल्स की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज हम बात करते हैं वो टूल कौन कौन से होने वाले हैं जो आपके थंबनेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड अच्छी फिनिशिंग दे देंगे प्रोफेशनल थंबनेल्स की तरह। तो आवर फर्स्ट टूल इज क्रॉप टूल, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आपने ये जरूर देखा होगा कि थंबनेल की साइज कुछ इस टाइप की दिखता है, यानी कि 19:16। इमेज की साइज को इस रेशियो में कन्वर्ट करता है ये क्रॉप टूल। इसे यूज कैसे करते हैं चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, जब आप अपने पिक्सआर्ट में आओगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने वाला है जहां पर आपको फर्स्ट पे टैप करना है एडिट ए फोटो। यहाँ पर मैंने टैप करा एंड देन उसके बाद आपको अपनी कोई भी इमेज को इंपोर्ट कर लेनी है जो भी आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो। देन आपको सीधा टैप करना है यहाँ पे टूल्स वाले सेक्शन में। अब टूल्स वाले सेक्शन में जब आप ओपन करोगे तो आपको इसके अंदर एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसे कहते हैं क्रॉप टूल। आप डायरेक्टली इसमें टैप करोगे और आपके सामने अलग अलग रेशियो दिख जाएंगे जहां पर आपको स्क्वायर रेशियो, 3:4 एंड 3:2 आपको अलग अलग डिजाइन दिखने वाले जहां पर आप स्क्वायर, पोर्ट्रेट, स्टोरी एंड मैनी मोर अगर आप जाके ऐप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इट मींस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यूट्यूब का रेशियो, अगर मैं बताऊं यूट्यूब में आपको दिख रहा होगा कि एक नीचे से कन्वर्ट हो चुका है। इट मींस वो थोड़ा सा नीचे सेट हो चुका है ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं थी। बट वहीं पे इसका दूसरा रेशियो होता है 16:9। अगर मैंने वापस इसी पे टैप करा तो आपको खुद दिख गया होगा कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो इट मींस यही यूट्यूब का रेशियो होता है जहां से आप एक यूट्यूब पे थंबनेल को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना, आपकी जो भी इमेज रहेगी उसको पहले कन्वर्ट करना है उनके यूट्यूब रेशियो में। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दिस सेकंड टूल, एडजस्टमेंट टूल। ये टूल एक ऐसा टूल है जो पूरी इमेज को ही चेंज कर देगा, या फिर कह लो एक मुरझाए हुए पेड़ को एक अच्छा खासा रंग दे सकता है। बट इसका यूज कैसे करें पिक्सआर्ट के अंदर चलो बताता हूँ। अब देखो, ये इमेज को हमने क्रॉप तो कर लिया था, बट अब बात आती है एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट क्या करेगा, इसमें ग्रेडिंग करेगा। बट एक परफेक्ट ग्रेडिंग आप पूरी पिक्सआर्ट से नहीं कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट अभी जो आपको ग्रेडिंग करनी है वो कैसे करनी है मैं आपको ये बताता हूँ। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको सेम एग्जैक्टली जो मैंने टूल्स वाला ऑप्शन बताया था आपको वहां पर टैप करना है। देन उसके बाद आपको टैप करने के बाद डायरेक्टली उसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसे कहते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट टूल। ये टूल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे, जब आप इसके अंदर टैप करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी, सैचुरेशन, ह्यू और भी बहुत सारे। तो देखो, अब यहाँ पर अगर मैं आपको इमेज में कन्वर्ट करके बताता हूँ, यहाँ पर अगर दिख रहा होगा ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं इसे कंट्रोल करता हूँ तो मैं इसकी ब्राइटनेस को पूरा इंक्रीज कर सकता हूँ या फिर पूरा डाउन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको देखो मैनुअली तो ये ऐसे ही था, ठीक है। बट अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को कम करता हूँ तो थोड़ा जो रूम है वो अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। देन अगर हम कॉन्ट्रास्ट वाले पे जाते हैं तो कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, ये डार्कनेस को इंक्रीज कर देगा। मतलब रूम में जितनी डार्कनेस होगा, देखो जो जितनी भी डार्क चीज है, अगर मैं वुड को दिखा रहा हूँ तो वुड यहाँ पे पूरा अगर मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो वो डार्क हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको लाइट एंड डार्क क्या चीज करनी है। तो मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ 20 पर, ठीक है। देन बात करते हैं क्लैरिटी पर, मतलब इमेज कितनी क्लियर आपको दिखेगी, क्रिस्टल क्लियर कितने दिखने वाली है। अगर मैं क्लैरिटी को मैक्स कर दूंगा तो दिख रहा होगा एकदम शार्प हो गई होगी, ठीक है। बट इतना शार्प नहीं करना क्योंकि बहुत बेकार लगता है, तो इसलिए हम इसे करते हैं डायरेक्टली 35। दिस इज द बेस्ट, ठीक है। अब आते हैं सैचुरेशन, इट मीन्स कलर में। कलर आपको अगर मैक्स पूरा करना है तो आप अगर सैचुरेशन को पूरा हाई कर दोगे तो आपको कलर दिख रहा होगा एकदम पूरे हाईलाइट हो चुके हैं अच्छे से। बट अगर वही मुझे कलर को पूरा फीका करना है तो इसे मैं पूरा 0 कर दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अपने मैनुअली से सेट कर लेते हैं। लाइक मैं इसे करता हूँ यहाँ पे 35, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं ह्यू पे। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपके कलर्स को चेंज कर देता है। इट मीन्स अगर ऑरेंज है तो आप इसे किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब जितने भी कलर होते हैं कोई भी कलर्स में, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, जो भी बेडशीट्स हैं या पीछे एलिमेंट्स रखे हैं उनका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। मेरे को यहाँ पर अगर मैं व्हाइट के साथ अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे को रेड ज्यादा बेटर लगेगा, तो यहाँ पर मैं इसे रेड पे स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड पे स्टॉप कर लिया, ये अपना कन्वर्ट हो चुका है। देन आते हैं शेडोज पे। शेडो आपकी कहाँ काम आने वाली है, अगर देखो जितनी भी शेडोज रहेंगी, यानी कि हमने जो ब्लैक का बताया था ये उसे व्हाइट एंड फेड करेगा, समझ गए। देन उसके बाद आते हैं हाईलाइट पे। हाईलाइट एंड ब्राइटनेस का थोड़ा बेसिकली सेम काम होगा। हाईलाइट भी क्या करता है, चीजों को हाईलाइट करता है, एंड ब्राइटनेस भी सीधा ब्राइट करता है। इट मींस दोनों का मतलब सेम ही होगा, बट थोड़ा सा चीजें अलग होंगी। लाइक अगर मैं हाईलाइट को बताता हूँ तो जितनी व्हाइट चीजें होंगी वो उसे और ग्लो करेगा, ठीक है। बट ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही ग्लो कर देता है, बट वो सारी चीजों को करता है ब्राइटनेस,
सिर्फ कलर को नहीं, जैसे यहाँ पर हाईलाइट क्या करेगा, सिर्फ व्हाइट कलर को ही व्हाइट करेगा, बाकी और एलिमेंट्स को नहीं करेगा हाईलाइट। तो लास्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने दो तरीके के देखे होंगे, कोल्ड एंड वार्म। बिल्कुल यहाँ पर कोल्ड एंड वार्म टेम्परेचर होने वाला है। अगर मैं इसे पूरा हाई कर दूंगा, इट मीन्स मैं 100 कर दूंगा तो पूरा वार्म टेम्परेचर हो चुका है, इट मीन्स पूरा ऑरेंज टाइप। अगर यहाँ पर मैं पूरा डाउन कर दूंगा तो ये पूरा हो जाता है एकदम कोल्ड टेम्परेचर, इट मीन पूरा ये ब्लू टाइप को जाता है। तो आप अपनी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो इट मीन्स अगर एक रूम ऐसा है तो इसका एकदम टेम्परेचर क्या रहेगा, कोल्ड बेस्ट रहेगा। अब मैं इसको दिखाता हूँ, इसे मैं टिक पे कंफर्म किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आप ओल्ड इमेज देखो, कुछ इस टाइप की, जो एकदम व्हाइट थी, एकदम भद्दी थी और दिखने में इतनी अच्छी भी नहीं लग रही थी, क्लियरली विजिबल नहीं थी बेसिकली। बट अब देखो हमने यहाँ पर इसका थोड़ा बड़ा ग्रेडिंग कर दिया, बहुत सी चीजें चेंज हो गई, आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो अब हम अपने थर्ड टूल की बात करते हैं, जो कि है रिमूव बैकग्राउंड टूल और रिमूव टूल। ये कह लो एक ही माँ के दो बेटे हैं। ये सेम नेम के तो टूल हैं और दिखते भी एक ही जैसे हैं, बट इनका काम दोनों का अलग अलग है। तो पिक्साटैब के अंदर ये टूल आपका कैसा इंटरफेस एंड कैसा दिखने वाला है, चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने पिक्साटैब को ओपन करोगे तो आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसका नेम है रिमूव बीजी। ये रिमूव बीजी क्या करेगा, आपकी इमेज के सारे बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। एंड यहाँ पर अगर मैं इसकी फिनिशिंग की बात करूँ तो वो आप देख सकते हो, मतलब एकदम परफेक्टली रिमूव हो चुका है। तो आई होप आपको रिमूव बैकग्राउंड तो बहुत इजीली समझ आ गया होगा। चलो अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपना रिमूव टूल। अब ये रिमूव टूल कैसा दिखता है एंड कहाँ पर मिलेगा आपको, तो जब आप अपने पिक्सार्ट को स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा एंड इसे कहते हैं रिमूव टूल। जब आप इस पे टैप करोगे तो आपके पास इस पे ब्रश का एक ऑप्शन आ जाएगा। इट मीन्स आप किसी भी चीज को ब्रश करोगे वो वहां से गायब हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, तो कि यहाँ पर जो इतने लोग दिख रहे हैं मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इन पे ब्रश करता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिमूव बटन पे टैप कर दूंगा। अगर आपको रिमूव बटन मैं दिखाऊं तो ये रहा यहाँ पे रिमूव बटन, मैं इस पे टैप करता हूँ एंड टैप करने के बाद जस्ट हमें 1 से 2 सेकंड यहाँ पे वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर ये सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे क्या हम इसमें वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हैं, तो यस, इसमें वाटर मार्क को भी रिमूव कर सकते हैं, बट उसके पीछे आपकी कोई इमेज नहीं होनी चाहिए। इफ तो अगर आपकी इमेज के ऊपर कुछ ऐसा वाटर मार्क डाल दिया और आप सोचो मैं इसे रिमूव टूल से कर लूँ, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे करके बताता हूँ। अगर मैं रिमूव टूल पे आता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाटर मार्क ही हट जाए, रिमूव पर टैप करूंगा, विद इन 2 to 3 सेकेंड यहाँ पर ये काम करेगा। बट यहाँ पर देखो कितना बेकार काम हुआ है। इट मीन्स वो क्या करेगा, अगर इमेज के ऊपर टेक्स्ट आएगा तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बट वहीं पर अगर ये वाटरमार्क आपके इमेज के कॉर्नर्स में होगा और आप अगर वहां पे रिमूव करना चाहो तो यस, एब्सोल्युटली आप वहां पे कर सकते हो, बिकॉज उसके पीछे कोई इमेज नहीं है। तो ये थे रिमूव एंड रिमूव बैकग्राउंड टूल की स्पेशलिटीज। तो बात कर लेते हैं अपने 4 टूल के बारे में। लेयर ब्रेकडाउन टूल, ये टूल आपके एलिमेंट्स और इमेजेस को सिलेक्ट एंड लॉक करता है। क्या हुआ, समझ नहीं आया? अरे बताता हूँ, रुको। जब आप अपने पिक्साटैब में जाओगे एंड वहां पर आपको कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस दिखने वाला है या फिर एक ऐसा आइकन दिखने वाला है। आप सिंपली उसमें जब टैप करोगे तो आपके पास सारी इमेजेस दिख जाएंगी या फिर आपने जो जो एलिमेंट्स लिए थे वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। अब आप उसको क्या कर सकते हो, उस पर सिलेक्ट करोगे तो उस पर डायरेक्टली आपका सिलेक्शन चला जाएगा एंड आप उसे कहीं पर भी ऐसे मूव कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो एक लॉक टाइप का है, आप लॉक वाले आइकन पे जैसे टैप करोगे वो लॉक तो हो जाएगा, बट उसके बाद अगर आप उसे कहीं भी हिलाना चाहो या कहीं मूव करना चाहो तो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये लेयर ब्रेकडाउन टूल आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ तो समझ जाओ बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बिकॉज ये टूल पहले नहीं था पिक्सार्ट के अंदर एंड जब ये आया तो बहुत कमाल का टूल था ये। सो अवर 6th टूल इज रीटच टूल। अब ये रीटच टूल आपका क्या काम करेगा, आप अपने इमेज टोन को कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी कलर में, और साथ ही साथ में आप अपनी इमेज को कार्टूनिस्टिक इफेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड आई नो ये बहुत से लोगों को नहीं करना आता। तो सबसे पहले आप अपने पिक्साटैब के अंदर जब जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा रीटच टूल एंड वो उसका इंटरफेस कुछ आपको इस टाइप का मिलेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर मेरी इमेज तो इंपोर्ट कर ली, अब इसका मेरे को कलर थोड़ा सा डल लग रहा है, तो मैं डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ, मैं रीटच टूल पे जाके इस पे टैप करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे। सो आपको डायरेक्टली यहाँ पे टैप करना है फर्स्ट आई बैग पे। आई बैग क्या करेगा, आपके आई के नीचे जितने भी यहाँ पर डार्क सर्कल्स होंगे उन्हें वो प्रॉपरली रिमूव कर देगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको मैनुअली भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑटो भी कर सकते हो, बट वन ऑफ द बेस्ट इज ऑटो। यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है स्किन टोन। आप जब स्किन टोन पे टैप करोगे तो वहां पर आपको अलग अलग स्किन टोन दिख जाएगी, या फिर कह लो जितने भी टोन्स होते हैं सारे के सारे। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पे ही टैप करता हूँ एकदम व्हाइट वाले पे एंड ऑटो पे टैप करता हूँ तो वो खुद ही एनालाइज कर लेगा एंड यहाँ पर देखो कितना ज्यादा ही ये ग्लो कर चुका है, इट मींस कितना ज्यादा ही फेस व्हाइट हो चुका है। बट अगर मुझे इतना नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, या फिर मुझे यहाँ पर इसका 25 बेटर लग रहा है तो यहाँ पर 25 to 30 के बीच में अपना मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पर ये चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे टूल मिलने वाले, लाइक अगर आपको हेयर के कलर्स को चेंज करना है एंड एकदम प्रॉपरली करना है तो यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने ब्लू पे टैप करा, ब्लू हो गया।
अगर मैं इसे ब्राउन करता हूँ तो प्रॉपर्ली ब्राउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर वन मोर ऑप्शन है जो आपकी इमेज की क्वालिटी को भी एनहांस कर देगा, जो कि है HD पोर्ट्रेट। अगर आप इस पर टैप करोगे तो ये थोड़ी देर टाइम लेगा एंड आपकी इमेज अगर जितना ज्यादा ब्लर होगी उतना ज्यादा टाइम लेगा एंड उसे पूरा फिक्स कर देगा। कैसे? यहाँ पर जैसे मैंने टैप करा एंड यहाँ पे पूरा उसने टाइम लिया एंड रिड्यूसिंग ब्लर करके ऑलमोस्ट देयर। एंड यहाँ पर ये आ चुका है अपना फाइनल आउटपुट। यहाँ पर अगर आपको मैं क्वालिटी दिखाऊं तो देखो अपनी ओल्ड इमेज कुछ इस टाइप की थी और अगर उसने क्लियर कैसे कर दिया, बिल्कुल एकदम क्लियरली। बट प्रिंस भाई आपने तो बोला था कार्टूनिस्टिक इफेक्ट आएगा। आई नो मैंने कार्टूनिस्टिक इफेक्ट के लिए बोला था, ये इसी का यूज होएगा, बट ये मैं आगे बताने वाला हूँ बिकॉज ये कार्टूनिस्टिक इफेक्ट सिर्फ रीटच से ही नहीं आएगा, इसमें और भी एडजस्टमेंट करने होते हैं जिससे आपका एक प्रॉपर कार्टूनिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा। मूव फॉरवर्ड ऑन दिस 6 टूल। अब 6 टूल थे अपना पर्सपेक्टिव टूल। तो पर्सपेक्टिव टूल, ये टूल आपको क्रॉप टूल के अंदर मिलने वाला है जहां पर आपने ऑलरेडी टैप करा था। बट ये काम क्या करता है? ये काम करता है आपके इमेजेस को चेंज करने में किसी भी एंगल में, या फिर आप अपने इमेज को सेट करना चाहते हो किसी भी चीज के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टूल की, फ्लिप एंड रोटेट। एंड फ्लिप एंड रोटेट आपका बहुत काम आने वाला है इफ अगर आपकी इमेजेस उल्टी हैं या फिर आप उसे उल्टा पुल्टा करना चाहते हो। एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे आप मेरी इमेज आपको दिख रही होगी, अब इस इमेज के अंदर अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ उस तरफ को, तो मैं यहाँ पर आपका फ्लिप एंड रोटेट टूल पे टैप करूंगा एंड यहाँ पर मैं इस किसी भी एंगल में यहाँ पर रोटेट कर सकता हूँ। तो फाइनली बात करते हैं अपने 8th टूल की। अब 8th टूल क्या है? टेक्स्ट टूल। इसे बताने की तो मुझे जरूरत होगी नहीं, तब तक के लिए आप लोग नीचे सब्सक्राइब पे टैप कर दो या फिर एक प्यारी सी कमेंट कराओ। तो देखो टेक्स्ट टूल, ये टेक्स्ट टूल से ही समझ आ रहा है, यानी कि आप अपनी इमेज में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। बट ये कैसे करेंगे? जो बिगिनर है उन्हें तो पता ही नहीं है। तो बेसिकली जब आप टेक्स्ट वाले पे टैप करोगे एंड यहाँ पर आप एनीथिंग आप जो भी चाहो वहाँ पे पुट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ एक कोर्स, तो यहाँ पर डायरेक्टली कोर्स यहाँ पे पूरा लिख कर आ जाएगा एंड वो अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया यहाँ पे कोर्स। अब इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पर मैं कलर्स के ऑप्शन में जाके कोई भी कलर को चूज कर सकता हूँ। एनीथिंग अगर मुझे जो भी बेटर लगता है मैं उसको चूज करके यहाँ पर डाल सकता हूँ, या फिर अगर मुझे इस पे स्ट्रोक देना है तो मैं इसे स्ट्रोक दे सकता हूँ। और भी टूल को आप एक्सप्लोर जरूर करना है एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। देन अब बात कर लेते हैं अपने 9th टूल की। 9th टूल है अपना AI एनहांस। तो इसमें बेसिकली जब आप अपने पिक्सआर्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सिंपली टैप करना है टूल्स वाले सेक्शन में और वहां पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसे कहते हैं यहाँ पर AI एनहांस टूल। यहाँ पर जब आप टैप करते हो तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अपनी इमेज को एक शार्प लुक देने के लिए। अगर आपकी इमेज थोड़ी ब्लरी टाइप की है, कि यहाँ पर कितनी ब्लर इमेज थी, जो कि मैंने ब्लर खुद करी थी, ये ब्लर थी नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ब्लर इमेज है या फिर आपका डिवाइस इतना अच्छा नहीं है, कैपेबल नहीं है हाई क्वालिटी इमेजेस को लेना हो, थोड़ी ब्लरी टाइप लेता है, तो डोंट वरी, आप इस ऑप्शन पे आके सबसे पहले यही काम कर सकते हो। बात कर लेते हैं अपने 10 टूल्स की, यानी कि AI फीचर। अब पिक्सआर्ट के अंदर बहुत सारे AI फीचर आ चुके हैं जो पेड ऐप यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डे 1 में बताई थी, जो कि 60 रुपीज की, और 60 रुपीज तो परचेज कोई भी कर सकता है। तो देखो AI फीचर, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे AI फीचर मिलने वाले हैं, जैसे कि AI एक्सपेंड आपको मिलने वाला है, AI रिप्लेस मिलने वाला है, टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट मिलने वाला है एंड और भी AI फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। बट ये एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये चीज को समझना इतना ईजी नहीं होगा एज ए बिगिनर, या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल भी बनना चाहते हो तो उतना ईजी नहीं है। इसके लिए मैं पूरी सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आप AI टूल्स से बैकग्राउंड बना सकते हो, AI टूल्स से कैरेक्टर बना सकते हो एंड AI से आप क्या क्या नहीं कर सकते यार, मतलब पूरा बवाल मचा सकते हो। सो आई होप आपको सारे टूल अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ अगर मेरे समझाने में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर मेरे से कोई भी गलती हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे 100% इंप्रूव जरूर करूंगा। तो आप नीचे लाइक के बटन में जरूर टैप करना, बिकॉज उससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट रहूं। तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड लविंग। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस।